यहाँ हम जानेंगे कि कैसे हम एक प्रोफेशनल रेज्यूम को क्रिएट करते हैं। रेज्यूम को क्रिएट करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात कि रेज्यूम को बनाते वक्त हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमारा रेज्यूम बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको बिल्कुल भर दें कि पढ़ने वाले को बिल्कुल भी समझ ना आए कि उसके अंदर क्या लिखा है। यहाँ पर हम रेज्यूम को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो भी पढ़े वो एक बार में ही समझ जाए। सबसे पहले हम पेज के मार्जिन को नैरो कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेज्यूम, इसको सेंटर में करेंगे, इसके साइज को इंक्रीज कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल। ये 4 चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर डिटेल लिखने के बाद हम जाएंगे लेआउट के अंदर, इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, एक बार रख के खींच देंगे तो जो ये बीच की लाइनें हैं वो हट जाएंगी। यहाँ पर हमारी इमेज आ जाएगी, यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल आ गई। अब इसके बाद हम लिखेंगे वर्किंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर आप फ्रेशर लिख के छोड़ देंगे, और अगर आप कहीं पे वर्किंग करते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। टेबल को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी कंपनी का नाम, हमारी वहाँ पे पोजीशन क्या थी, हम वहाँ पर क्या काम करते थे, कंपनी कहाँ पर थी, कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, हमने वहाँ पर कितने टाइम तक काम किया और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। किस चीज़ के अंदर हमने एजुकेशन ली, यहाँ पर हम वो बताएंगे। टेबल को इंसर्ट करेंगे, जिस ईयर के अंदर हमने पास आउट किया वो लिखेंगे, कितनी परसेंटेज आई थी और कहाँ से हमने एजुकेशन को कंप्लीट किया वो यहाँ पर हम बता देंगे। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अपनी कोई भी एक स्किल हम कोई ऐसी लिखेंगे जो कि काम से रिलेटेड हो या काम के अंदर एफिशिएंसी लाए। स्किल के बाद हमारी आ जाएगी पर्सनल डिटेल्स। टेबल को इंसर्ट करेंगे, इसमें हम लिख देंगे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, और आप चाहें तो अपनी और भी डिटेल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। डिटेल्स लिखने के बाद लास्ट में हम लिख देंगे डेक्लेरेशन कि ये जो ऊपर हमने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लिख देंगे डेट, प्लेस, और प्लेस के सामने हम लिख देंगे सिग्नेचर। रेज्यूम हमारा रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो ये जो टेबल की लाइनिंग है इसको हटा सकते हैं। टेबल को एक बार सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, बॉर्डर्स, और यहाँ पर हम ले लेंगे नो बॉर्डर्स।